नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं जींद के शहीदी पार्क में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं छात्र क्यों तख्तियां लेकर यहां पर खड़े हैं और इनकी एक बड़ी डिमांड है, एक सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया। हालांकि इन्होंने 11 तारीख को भी यहां पर प्रोटेस्ट किया था। क्या कुछ रहा उस मामले को, क्यों सरकार की भर्तियों को लेकर क्यों खिलाफत कर रहे हैं, क्यों नाराज हैं ये युवा, उनसे भी जानते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। नमस्कार। नमस्कार जी। कि ये प्रोटेस्ट करना क्यों जरूरी हो गया आपको? 11 तारीख को भी आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा? जी, पिछले 4 साल से जब से सीईटी पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है, हरियाणा सरकार बच्चों के साथ में रोजगार के मामले में स्पेशली बेरुखी अपना रही है। क्योंकि सरकार ने वादा किया था युवाओं को कि जनवरी 2023 में एक वादा किया था युवाओं को जो रोजगार की इच्छा रखते थे कि आप मेहनत करो, हम 31 दिसंबर 2023 तक 60,000 पद, जिनमें सीईटी ग्रुप सी के 32,000 पद, ग्रुप डी के 13,500 पद, टीजीटी के 7471 पद, हरियाणा पुलिस के आगामी 6,000 वैकेंसी और असिस्टेंट प्रोफेसर और कुछ छोटी मोटी नौकरियां मिला के ये 60 से 62,000 पद का वादा मुख्यमंत्री साहब ने और आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री साहब ने लगातार युवाओं को किया था। ये अखबार की कटिंग है। मुख्यमंत्री साहब ने वादा किया था कि दिसंबर तक 31 दिसंबर 2023 तक 60,000 नौकरियों का, सरकारी नौकरियों का वादा है। ये घोषणा मुख्यमंत्री साहब ने की थी। लेकिन अब तक ये बेरुखी है सरकार की रोजगार के मामले में। ग्रुप सी के अब तक जो है मेंस का पेपर भी कंडक्ट नहीं करवाया गया है सभी ग्रुपों का। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं बार बार कि हमारी जो आपने जो वादा किया था, हम कोई अलग मांग नहीं कर रहे हैं, आपने जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने का काम करो। और इन युवाओं को जो रोजगार के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, पिछले 4 साल से लाइब्रेरियों में रातें काली कर रहे हैं, ये कुछ अलग मांग नहीं कर रहे हैं। इनका मेहनत का ये हक है, ये इनको दिया जाए जल्द से जल्द और सरकार अपने वादे को पूरा करे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ग्रुप सी के जो हम तो पदों पर अभी भर्ती कर लेते हैं, लेकिन कोर्ट में मामला चल रहा है, हम कैसे करें इस मामले? जी, कोर्ट ने माननीय कोर्ट ने 19 दिसंबर को जो हियरिंग थी उसमें सभी 61 ग्रुप का पेपर कंडक्ट करवाने की जो इंटरिम रिलीफ है वो देने का काम किया था। उसके बावजूद भी सरकार जो है ना लगातार पेपर उससे पहले जब ये इंटरिम रिलीफ नहीं मिली थी, आयोग के चेयरमैन साहब ने बोला था कि हम लगातार पेपर ले लेंगे अगर हमें परमिशन मिल जाए तो। अब परमिशन भी मिल चुकी है, वीकेंड पे भी पेपर नहीं ले रहे हैं। तो ये सरकार केवल समय खराब कर रही है, युवाओं का समय बर्बाद करने का काम कर रही है। तो युवाओं की यही मांग है कि आप रोजगार के मामले से कहीं न कहीं दोबारा रिपीट हुए थे, सरकार दोबारा रिपीट हुई थी। युवाओं के अगर बेरुखी आप कर रहे हो तो ये इसका सरकार को खामियाजा निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। लेकिन ग्रुप डी का तो उन्होंने रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है, 2 लाख का जो स्कोर था वो कर दिया है, लेकिन उससे भी कोई नाखुशी नजर आ रही है। जी देखो, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने और चेयरमैन, आयोग के चेयरमैन साहब ने एक वादा किया था, एक बयान जारी किया था कि हम योग्यता के अनुसार नौकरी देंगे, जिसमें ग्रुप सी की भर्ती हम पहले पूरी करेंगे, जिससे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे हैं वो पात्रता और योग्यता के अनुसार अच्छी नौकरियों पे लगे और जो थोड़े से कम जो पढ़े लिखे हैं, +2 और 10वीं वाले हैं, क्योंकि ग्रुप डी की पात्रता 10वीं है, तो वो ग्रुप डी के लिए जा सके। लेकिन अब ग्रुप डी का स्कोर कार्ड जारी करके सरकार खुद के वादे की वादा खिलाफी कर रही है और लगातार ये प्रोपोगंडा चला रही है कि ग्रुप डी का हम ज्वाइनिंग फरवरी में दे देंगे। लेकिन ये तो वादा खिलाफी युवाओं के साथ और भी होगी। आपने खुद ने वादा किया था कि हम योग्यता के अनुसार नौकरी देंगे, ग्रुप सी की भर्ती पहले करेंगे, और ग्रुप सी की भर्ती पहले आई भी थी ग्रुप डी से, तो वो होनी भी पहले चाहिए। लेकिन सरकार ये खुद का ही वादा खिलाफी कर रही है। लेकिन कुरुक्षेत्र में युवा दिवस मना रही थी हरियाणा सरकार, उन्होंने कहा कि 60,000 नौकरियां और पाइपलाइन में है। क्या वही 60,000 नौकरियां जो 31 दिसंबर तक दे रहे हैं? जी, वही जो मुख्यमंत्री साहब ने 12 दिसंबर को जो घोषणा करने का काम किया था, उन्हीं का जो है वादा सरकार ने 31 दिसंबर 2023 तक जो है ज्वाइनिंग करवाने का वादा किया था सरकार ने। लेकिन वादा खिलाफी हुई युवाओं के साथ में। अब युवा बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार अपने बयानों से मुकरने का काम कर रहे हैं। तो युवा ये सख्त शब्दों में ये अपनी मांग कर रहे हैं कि आप लोकसभा से पहले यानी कि फरवरी 2024 तक ये जो 60,000 नौकरियों की प्रक्रिया चली हुई है, इनकी ज्वाइनिंग युवाओं को दे, वरना युवा बड़ा फैसला लेने के लिए बिल्कुल नहीं कतराए। क्या लोकसभा चुनाव तक खींचने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के? बिल्कुल खींचने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सर 2021 में सीईटी पॉलिसी आई थी। अब तक और सरकार ने वादा किया था कि हम हर साल एक ग्रुप सी का और एक ग्रुप डी का 2 सीईटी लेंगे।
आज 3 साल बाद भी केवल एक सीट है, वो भी पूरा नहीं किया सरकार ने। अब तक तो 6 सीट होने थे, लेकिन सरकार ने केवल एक सीट लिया, वो भी पूरा नहीं हुआ अब तक। अगर आप लोगों की आवाज नहीं सुनी गई तो आगे किस तरह की रणनीति रहने वाली है? जी, युवा जो है ना कड़े फैसले लेने के लिए जा रहा है, जिसको लेके हमने लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 2.5 महीने से पंचकूला सेक्टर 5 धरना स्थल पे हम धरनारत भी हैं और अपनी मांगे सरकार के हर पटल पे रखने का काम हम लगातार कर रहे हैं। और अगर सरकार अब भी हमारी जो मांगे हैं उन पर संज्ञान नहीं लेती है तो हम 24 दिसंबर को एक आगामी युवाओं ने फैसला किया है कि 24 दिसंबर को हिसार में एक बड़ी गैदरिंग करके मुख्यमंत्री के नाम फिर से ज्ञापन सौंपा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज हम गैदरिंग करके सरकार को चेताने का काम लगातार कर रहे हैं। और उसी दिशा में एक युवाओं ने बेरोजगार युवा महापंचायत का ऐलान किया है 30 जनवरी को, जिसमें हर नौकरी से, चाहे वो टीजीटी का छात्र हो, चाहे वो सीईटी का छात्र हो, चाहे दूसरी किन्हीं एचटेट का छात्र हो, दूसरी किन्हीं भी जो नौकरियों की इच्छा रखने वाला बेरोजगार छात्र है, वो हिसार में इकट्ठा होके और एक बड़ी गैदरिंग करके सरकार को चेताने का काम करेंगे। और अगर सरकार इन पे बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लेगी तो फिर युवा आगे जाके रोजगार मांगो यात्रा चलाएगा, जिसमें एक ही मांग होगी कि जो सरकार है, चाहे ये आए चाहे आगामी सरकार कोई भी आए, रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब शुभ नाम बताएं। मेरा नाम अमर दांगी है जी। जी, अभी 11 तारीख को भी प्रोटेस्ट की थी, आज भी हाथ में तख्ती लेकर पोस्टर दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आ रही है, क्या कारण है? पूरा कारण ये है जी, हम हरियाणा के युवाओं को अपने सीएम साहब पर कोई भरोसा रहा नहीं, क्योंकि जनवरी 2021-23 में भी वादा किया था, उस वादे के अनुसार अब तक कुछ नहीं हुआ है। तो जैसे 12 तारीख को सीएम साहब ने वादा किया भी हम लोकसभा से पहले भर्ती पूरी कर देंगे, लेकिन उसको लेकर भाई कुछ तो हलचल दिखे, लेकिन कोई हलचल नहीं है। जो काफी तकरीबन 63 ग्रुप थे 32,000 भर्तियों में, उनमें से तकरीबन 40 ग्रुपों के तो अब तक पेपर ही नहीं हुए हैं। उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई पोस्टों में फिजिकल है, तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। युवाओं को सरकार पर भरोसा नहीं। उसके साथ साथ 22 अप्रैल की कोर्ट की तारीख मिली हुई है, तो सरकार उसमें सुस्ती दिखा रही है। युवा इससे काफी नाराज है और सरकार की प्लानिंग ये है कि अब ग्रुप डी का रिजल्ट निकाला जाए, वो भी लोकसभा के सिर्फ चुनाव के बिल्कुल खुद की सोच रही है। सरकार सोच रही है पहले ग्रुप डी के ज्वाइन कराएंगे, उसके बाद यही बच्चे ग्रुप सी में जाएंगे, उसके बाद ये 13,000 पोस्ट खाली रह जाएंगी, 10% वेटिंग 1500 बड़का नबला की ये लगा देंगे। उसके बाद ये मीडिया में रैलिया में चुनाव का टाइम पे बोला कि हमने 15,000 ग्रुप डी में नौकरी लगा दी, लेकिन ग्राउंड पर पाओगे 1,000-1,500। ऐसा ही काम 2018 वाली भर्ती है ग्रुप डी में, जिसका इन्होंने काफी डिंडोरा पीटा था। आज आप जाके ग्राउंड पे चेक करना, 5 से 7,000 बच्चे भी नहीं मिलेंगे, उसमें 18,000 की वो भर्ती थी। कहाँ गए वे बच्चे? उसमें भी गलत प्रक्रिया अपनाई गई थी, क्योंकि पीएचडी होल्डर हुआ में भारी नाराजगी। अगर सरकार ने ग्रुप डी की भर्ती पहले की तो चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा इसका विरोध करेंगे युवा और जमकर सरकार का विरोध करेंगे। अगर ग्रुप सी की भर्ती पहले नहीं की करी तो सरकार को अल्टीमेटम है फरवरी 2024 तक ये ग्रुप सी की और ग्रुप डी की भर्तियां पूरी कर दें, नहीं तो युवा चुनाव में इस बार पूरे बल के साथ इनका विरोध करेंगे। साथ साथ में हरियाणा के सारे टीचरों ने भी सरकार का विरोध करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि युवा ही सरकार को पिछली बार रिपीट करके ले आए थे और इस बार भी अगर सरकार ने युवाओं को वोट चाहिए है तो हमारे लिए भर्ती करनी होगी। जी जी जी, तो अभी आपने इस युवा की बात को सुना, पूरे तरीके से जो है बात को समझाई, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार को एक बड़ी चेतावनी है जो उन्होंने दे दी है कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनावी साल है उसमें बड़े नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि सी और डी का जो मामला है, क्योंकि कुछ युवा जो है ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो सी में लगना पसंद करेंगे, जो डी में है, जो योग्यता के आधार पर और ज्यादा रोजगार मिल सकते हैं। लेकिन 65,000 नौकरियों का बड़ा खाका, सारे डॉक्यूमेंट जो है युवाओं के हाथ में है और तख्तियां लगाकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 11 तारीख को जींद में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था और पिछले 3 महीने से पंचकुला के अंदर भी जो लगातार विधानसभा का भी घेराव किया, अपनी मांग को रखला, लेकिन अभी तक सरकार के ऊपर जो है जौ तक नहीं रेंगी है और लगातार वादे पे वादा किया जा रहा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या नाम है जी? मेरा नाम दिनेश डांडा भाई साहब। जी जी भाई साहब, पंचकुला के अंदर भी 3 महीने हो गए, विधानसभा का भी घेराव किया, हर नेता हर मंत्री को ज्ञापन सौंप दिया, कितनी क्या हुआ, क्या कुछ सुनवाई हुई? वहाँ से कुछ नहीं सुनवाई हुई, हमें वहाँ से सिर्फ आश्वासन मिला है और इसका रिजल्ट कल भी निकला है। जो टीजीटी वाले हमारे भाई थे, 7,500 उनकी पोस्ट हैं, इन्होंने कहा था कि भाई इस सुनवाई में तारा क्लियर करवा देंगे और तारी ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन उन नहीं मिल गई। 26 फरवरी तारीख है, ये 26 फरवरी मिल गई। 26 फरवरी के बाद लगभग 10 मार्च का लो आचार संहिता लागू हो जाओगी, तो मतलब या तो
वैकेंसी चट गई चुनाव का बेट है। इवन में ग्रुप सी के और ग्रुप डी के हैं, यू आप देख सको परचम माननीय हमारे सीएम है, इनकी स्टेटमेंट थी कि भाई नवंबर तक ग्रुप डी की भर्ती पूरी कर ली जाओगी, लेकिन वह पूरी तो कड़ा जड़त इन सीईटी शुरू कराया था ना, सीईटी ओढ़े खड़ा हुआ ट्रेन इनकी ओढ़े खड़ी है और खड़ी भी रहोगी। बोल रहे हैं कि हमारी भर्ती हम कर देते, लेकिन कोर्ट में केस हो गया। केस करवाने वाले भी ये हैं, जब ये गलत पॉलिसी लागू करे हैं तो भाई केस तो होएगा, बालक तो जाओगे, न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ई ग्रुप डी का इन स्कोर कार्ड जारी कराया, किसी के तो जिसके नहीं देने दे उनके 5 नंबर दे दिए सोशियो इकोनॉमिक के, और जिसके देने दे उनके दिए को ना। इनका रिजल्ट में भी खामी है, तो इसका मतलब ये न्यू चाह है कि भाई ये भी बालक कोर्ट में जाके न फंसे और जाके न्यू कहे देख भाई हम तो करने वाले थे, लेकिन भर्ती रोको गैंग ने यू करने नहीं दिया। भर्ती रोको गैंग इस टाइम सरकार है यू काम कर रही है, भर्ती रोको गैंग का नहीं तो ये भर्ती हो लेनी थी। सीईटी न लेना ही नहीं चाहिए था, आराम से भर्ती होया करती। एक भाई का ग्राम सचिव में नहीं नंबर पड़ा, पटवारी लाग गया, पटवारी में नहीं पड़ा, उसका 6 महीने साल में पेपर हो जाया करता। लेकिन पिछले 4.5 साल से एक सीईटी का पेपर होया है, वो भी इनकी वैकेंसी एक भी पूरी नहीं हो ली है। कहते पूरी होगी किसी ने कोई बेरा नहीं। ये ग्रुप सी की कम है कि भाई हम लोकसभा पहले पूरी करवा लेंगे, लेकिन उसकी डेट दे रखी है 56-57 ग्रुप की 22 अप्रैल की। जब 22 अप्रैल की है तो लोकसभा पहले क्यों कर पूरी करवा लेंगे? खुद सोच के तो कुछ बयान दे लो, कह के रहे होता मैं। चलो उसकी अर्ली हियरिंग लगवाओ, सारे बालक हैं जो ग्रुप डी वाले हैं, अगर ग्रुप सी वाले क्लियर कर जाओगे तो जिसके नॉर्मल नंबर है वो ग्रुप डी में सेलेक्ट हो जाओगे। जो नॉर्मल पढ़नी है लिखनी है बालक वो लगभग सारे जॉब पा जाओगे। लेकिन यार रणनीति बिल्कुल गलत चल रही है सरकार है। जो 2018 वाली भर्ती थी 18,218, उसने जींद उपचुनाव था अपना, उसकी पूरा गेम पलट दिया था इलेक्शन का। वो एक काम इन नबेरा नींद का दिमाग में किसने बाढ़ रहा का वह रणनीति खेल लांगे, एनटीएम ग्रुप डी की नौकरी दे देंगे, बालक खुश हो जाओगे। लेकिन अब की बार खुश होने वाला नहीं है भाई। सारे बालका ना अपना रोजगार चाहिए, यो हक है। लाइब्रेरी हम जाके पढ़े कि हम आंदोलन करते फिराएंगे, इन मिलते फिराएंगे तो अपना गाड़ी में बैठ के आराम से लेकर जाओ। इन के बेरा बेरोजगार बालक पंचकूलती जाती है, कितने रुपये लग गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रही। डांडा साहब कहा था कि पकौड़े बेचो। हाँ बिल्कुल, टीजीटी वाले भाई ने पूछा था कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी सीएम साहब, तो सीएम साहब कहते हैं कि भाई मैंने भी अपनी आजीविका चलाने के लिए सब्जी तक बेची, आप भी सब्जी बेचो तब तक आजीविका चल जाएगी। तो फिर ये ढकोसले क्यों, ये रोजगार देने के नाम पे वैकेंसी क्यों निकालते हो आप? सीधे कह दो भाई हमारे पास रोजगार नहीं है, अपना सब्जी बेच लो। तो भाई हमारी अल्टीमेटम यू है 24 तारीख को हिसार में प्रोटेस्ट करने वाले हैं, और उसके बाद हमारे सभी किसान संगठन हैं, जितने भी किसान नेता हैं हमारे साथ हैं, क्योंकि रोजगार हर एक बालक जो नेता है चाहे कोई भी हो, किसान नेता हो, सारा नहीं उत्साह है कि हमारा बालक सेट हो जाओ, कितने सरकारी नौकरी पढ़ लिख के लग गए, लेकिन रोजगार के नाम पर एक नौकरी भी नहीं है। तो भाई अर्ली हियरिंग के लिए जाए सरकार और इन नौकरियों को पूरा करवाए, यही मांग है हमारी। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई जी, जसवीर डांडा भाई जी। जसवीर जी क्या लगता है आपको, 11 तारीख को प्रोटेस्ट किया था, क्या कोई सुनवाई हुई किसी प्रकार की? सुनवाई तो ऐसा है कुछ खास नहीं हुई। एक उन्होंने स्कोर कार्ड जारी कर दिया 12 तारीख को, युवा दिवस के दिन। इन्होंने फिर एक रैली की थी कुरुक्षेत्र में, उस रैली में क्या हुआ, कोई भी युवा नहीं आया। आएगा कहाँ से, युवा तो बेरोजगार है, कुछ रोजगार दिया हो तो आए ना। अभी खट्टर साहब ने तो बोल दिया कि आप सब्जी बेच लो जाके। मैं खट्टर से पहले तो ये कहना चाहता हूँ, इज्जत बहुत दे ली हमने। अगर खट्टर साहब अपना रोजगार नहीं दिया तो इस इलेक्शन के बाद आप ही सब्जी बेचोगे या आप छोड़ के भाग जाओगे हरियाणा, दोबारा आपकी सरकार नहीं आएगी। ये चेतावनी देता हूँ मैं खट्टर साहब को सीधा खुल के, एक युवा हूँ मैं। बेरोजगार की पीड़ा आप भी समझ सकते हो, आप मीडिया वाले हो। और इवन उन्होंने एक सीटी पॉलिसी लागू कर रखी है हरियाणा के अंदर, जो कि बेकार है, बिल्कुल बेकार है। अगर ये ना होती तो ये कोर्ट केस नहीं होते, कोर्ट में भर्ती जाती क्यों है, यही तो लेके जाते हैं। ये गलत पॉलिसी बनाई इन्होंने, और फिर इन्होंने पेपर ले लिया। पेपर लेने के बाद उसमें कुछ गलत थे, कुछ तथ्य थे जो बहुत गलत थे, तो बच्चों के लगा कि हमारे कुछ के लिए तो मैं ठीक थे, कुछ के लिए गलत थे। जो जिसके लिए गलत थे तो कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट भी क्यों अटका रखी इस भर्ती को, मतलब है उनको भी ये पता है कि सरकार ने भी इसमें कुछ कमी कर रखी है। वो चाहती है कि सरकार इन कमियों को ठीक करे, वो दोनों के हित में रहती है। कोर्ट भी बच्चों का भी हित रखना चाहती है और सरकार का भी। सरकार उनको ठीक नहीं करती, ना तो जाके वहाँ पे पैरवी बजाती सरकार वहाँ पे, और बच्चे क्या करें फिर, कहाँ जाएं, कोर्ट में तो जाएंगे। सरकार ने भी सीईटी पॉलिसी के तहत सब कुछ कर दिया कि सीईटी का जिसका क्वालिफाई होगा वो ही आगे हरियाणा पुलिस की भर्ती देख पाएगा, और अदर सी की डी की जो भी पोस्ट है, जो पहले सीईटी क्वालिफाई करेगा वही बच्चा इसमें अंदर आएगा, मतलब जो पेपर दे पाएगा। मैंने भी 12th कर ली,
12th के बाद बच्चे का होता है कि हरियाणा पुलिस की भर्ती आएगी और फिर मैं उसमें भर्ती में उसको पेपर दूंगा और ज्वाइनिंग करूंगा हम अपनी। जी जी। बट इन्होंने कर दिया कि सीईटी क्वालिफाई करो पहले। सीईटी कहाँ से मैं क्वालिफाई करूंगा अब? इन्होंने तो 4 साल हो गए ना इस चीज को। दोबारा शुरू करें। इन्होंने तो 4 साल हो गए इस सीईटी को। इन्होंने बोला था हम हर साल एक सीईटी लेंगे और हर साल सीईटी लेके नए बच्चों के इसके अंदर ऐड करेंगे और हर साल पोस्ट निकालेंगे और उसके अंदर बच्चे आएंगे, ज्वाइनिंग देंगे हम उनको। ये नहीं दे रहे ज्वाइनिंग। हमें अर्ली हियरिंग चाहिए। इसमें 22 अप्रैल की जो हम न चाहिए अर्ली हियरिंग भाई, स्पष्ट शब्दों में सरकार को भी और जितने भी इनके वो हैं उनको स्पष्ट कह दिया हमें वो हम के करने वाले हैं के ना करने वाले हैं वो आप देख लियो 24 तारीख के बाद। हम न चाहिए अर्ली हियरिंग में सबका फायदा है, चाहे ग्रुप डी वाले हों चाहे ग्रुप सी वाले हों। और आप मीडिया के माध्यम से मैं एक बार और जो हमारे टीचर हैं जो तथाकथित टीचर बने बैठे हैं जिनको सिर्फ कोर्स बेचने से मतलब है, आपका कोर्स खरीदते कौन? यही बेरोजगार खरीदते हैं। आप ईब जरूरत है आपकी इन बड़का ने, इनका साथ दो। अपने जो कोचिंग सेंटर है हर एक बालक ने यू समझाओ इन बड़का साथ दो। जय या मतलब नहीं निकलेगी ट्रैक पर या ट्रेन तो तारी अगली ट्रेन नहीं आ पाएगी या पॉलिसी इसी बना रखी इलेक्शन का मैं सबके में बढ़ना चाहते हैं। तो रिक्वेस्ट है अर्ली हियरिंग के लिए जाए सरकार। जी जी। तो अभी आपने युवाओं की आवाज को सुना, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं पंचकुला से लेकर पूरे हरियाणा में, जींद जिले में, हिसार में लगातार कर रहे हैं और उन्हें एक बड़ी जो है सरकार को चेतावनी दी है और वो चेतावनी ये है कि ये ट्रेन को रोक दिया जाएगा जो आप इलेक्शन तक इस मोड़ को लेकर जा रहे हैं। और जो डेट 22 अप्रैल की मिली हुई है उसको लेकर कोर्ट में जल्द से जल्द हियरिंग की जाए क्योंकि सी और डी का लिए जो भी होगा, जो सी के लिए क्वालिफाई कर रहा है उसको डी के लिए अलग दूसरे बच्चों को रोजगार मिलेगा और ये अच्छी सोच भी है। लेकिन फिलहाल इन युवाओं की कोई सुनवाई नहीं है और सरकार को बड़ी चेतावनी जो है इनके द्वारा दी गई है। और एक ऐसे में इन युवाओं के साथ किसान संगठन भी खड़ा हो चुका है। एक महिला किसान नेत्री हमारे साथ प्रियंका खरकराम जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जिनको पता है कि बेरोजगारी क्या होती है। जो कोचिंग सेंटरों पर लाखों रुपए खर्च करके अपनी कोचिंग लेते हैं और फिर पेपर के लिए जाते हैं लेकिन फिर वो कोर्ट के अंदर विचाराधीन में चली जाती है। तो ऐसे में युवा क्या कर सकता है? तो किसान नेत्री जी से जानेंगे कि वो इन युवाओं की आवाज को लेकर किस तरह का सोचती हैं और कैसे उनके सहयोग में खड़ी हुई हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी, युवा लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। सी और डी में कहीं लगभग 4 साल से उलझा के रखा हुआ है, फिलहाल भर्ती नहीं हुई है। दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, 65,000 नौकरियां देंगे, 65,000 नौकरियां देंगे। 12 तारीख को भी युवा दिवस के ऊपर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 60,000 नौकरियां पाइपलाइन में हैं और स्कोर जारी कर दिया डी ग्रुप का। कैसे देखते हैं? देखिए जो ये सीईटी प्रक्रिया है ये इसलिए लाई गई थी ताकि भर्ती प्रक्रिया का जो चयन प्रक्रिया है वो आसान हो सके। लेकिन यह प्रक्रिया लाने के बाद इतनी पेचीदा होगी कि 4-4 साल तक बालक तैयारी करने लग रहे, कोई एक भी बालक भर्ती नहीं हुआ इस प्रक्रिया के तहत। सरकार ने यह वायदा करा था युवाओं से कि हर साल सीईटी का पेपर होगा, लेकिन 4 साल हो गए सीईटी वाला का पेपर नहीं हुआ है। घर वाले ने भी इतनी फीस खराब कर दी, कोचिंग सेंटर में अपने बालक पढ़ा कर, लाइब्रेरिया में पढ़ा कर, तो घर वाले भी थक गए हमारे फीस भर कर। पहले कोचिंग सेंटर में बैठ कर पढ़ो, टाइम खराब करो, मेहनत करो, फिर लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ो। मतलब जिन बालका ने लाइब्रेरी में और कोचिंग सेंटर में बैठ कर पढ़ना चाहिए, आज वो बालक सड़क पर आकर अपने रोजगार की गुहार लगा रहे हैं। और ये केवल अपने दिमाग तक गुहार नहीं लगा रहे, सरकार ने इन लोगों को सपना दिखाया जून के अंदर कि भाई हम 31 दिसंबर 2023 तक पहले 65,000 युवाओं ने रोजगार दे देंगे। लेकिन आयोग के जो चेयरमैन है भोपाल सिंह, उन्होंने ये बोला कि ये हमारा विकल्प नहीं, हमारा संकल्प है, हम 65,000 युवाओं को रोजगार देंगे 31 दिसंबर से पहले। लेकिन ये अपने वायदों में फेल हो रही है सरकार। और युवा दिवस पर केवल एक स्कोर कार्ड सरकार ने जारी करा है। खट्टर साहब ने घोषणा करी कि डी ग्रुप का स्कोर कार्ड जारी कर दिया रहते हैं। लेकिन हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि जो ये युवा आंदोलन की एक मजबूत कड़ी को लेकर चल रहे हैं, यह केवल हम डी ग्रुप के स्कोर कार्ड खातर नहीं लेकर चल रहे, हम ये इस बात खातर लेकर चल रहे जो 65,000 नौकरियां जो ग्रुप सी की है उनके ऊपर 65,000 युवा 32,000 जो नौकरी है उन 32,000 नौकरियों को ग्रुप सी के अंदर भर्ती करा जावे। 13,000 जो ग्रुप डी की है उनके ऊपर भर्तियां की जावे। 6,000 जो टीजीटी टीचरों की जो ज्वाइनिंग है उसके ऊपर उन टीचरों की ज्वाइनिंग करी जाए। बड़े शर्म की बात है कि जो हमारे टीजीटी वाले बेरोजगार हैं वो खट्टर साहब का एक सवाल पूछा फोन करके, बोला जी हमारी भर्ती कोर्ट में अटक रही है, कब ज्वाइनिंग दोगे? हमने नु शर्म आवा ये कहने आने कि हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री ऐसा है जो पढ़े लिखे बड़का ने जवाब तो होता नहीं सरकार के लोगों के पास, लेकिन उनको एक बात कहते हैं कि आप सड़क पे जाइए और रेडी लगाइए। यदि हमने रेडी लगानी थी हमने बड़ी पीड़ा हुआ क्योंकि इतना खर्चा हमारे माँ बाप हमारे ऊपर लगा हुआ है और दिन रात मेहनत करके अपने आंखें
के ऊपर चश्मा चढ़ा कर है और हम दिन रात मेहनत करा और फिर हमारा पेपर तक नहीं लिया जाता। ज्वाइनिंग की तो अलग बात है। आज तमाम हरियाणा के जितने युवा इन्होंने एक अल्टीमेटम भी सरकार को दिया है कि 30 जनवरी को हिसार के अंदर एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी जिसमें तमाम किसान संगठन है, जितनी हमारी खापे उन खापा का सहयोग ये बढ़क लेंगे और जितने किसान संगठन और खापे हैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। हम बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े हैं जहाँ इनको हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बेरोजगार युवा से इनको नौकरी लगनी कल है। सरकार इस बात का फायदा बिल्कुल न उठावे कि ये कोई कड़ा फैसला नहीं लेंगे। भाई हम तो मरे और लोग हमने बेरोजगार युवाओं की एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि यदि हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो इन मरे लोगों ने भी हम ले बैठेंगे जो पौधा के ऊपर बैठे हैं, जिनकी आंखें आज तक नहीं खुल रही है। हमारी मांग है कि जो कोर्ट के अंदर जो ये भर्तियां लटकी हुई है, सरकार इनको लेकर के जो ग्रुप सी की भर्तियां अर्ली हियरिंग में जाए। 22 अप्रैल जो दे रखी है उसके लिए फरवरी तक का सरकार को टाइम दिया कि जो 65,000 हमारे पद है उनके ऊपर भर्तियां की जावे। जिन बच्चे के रिजल्ट रुके हैं, जिनकी ज्वाइनिंग रुकी है, सरकार अपनी पैरवी कड़े मजबूत पैरों पर होकर खड़ी करे कोर्ट के अंदर। यह ना कहे कि हम तो होमवर्क नहीं कर पाए, हमने समय की मोहलत दे दो। कहाँ जाएंगे युवा बेरोजगार जो युवा सड़कों के ऊपर धक्के खा रहे हैं। हम एक बात सरकार को कह रहे कि विधानसभा लोकसभा से पहले इन 65,000 जो संकल्प सरकार ने दिया कि इनके ऊपर भर्तियां होंगी, या तो जल्द से जल्द वो भर्तियां करी जाए, वरना फिर कड़े और मजबूत फैसले लेने का टाइम आ रहा। सबर का इम्तिहान बहुत ले लिया सरकार ने युवाओं का। और किसानों के ऊपर जो एलिगेशन सरकार द्वारा लगाए जाते हैं कि भाई ये तो राजनीति करते हैं, अगर युवाओं के हक सरकार मारने का काम करेगी तो ऐसी राजनीति हम निश्चित तौर पर करेंगे और हर उस वर्ग के साथ खड़े होंगे जिस वर्ग के साथ ये सरकार गलत करेगी। चाहे वो बेरोजगार युवा हो, चाहे वो गेस्ट टीचर हो, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे वो आंगनबाड़ी वाली हो। किसान तो लगातार सड़क पे अपनी एमएसपी की लड़ाई लड़न लग रहा है, लेकिन हम तमाम उन सारी लड़ाइयां न लड़ेंगे। और 2024 का ये ऐसा टाइम है क्योंकि पिछले 5 साल तक 10 साल तक अलग अलग वर्ग इकट्ठा अलग अलग वर्ग अपनी मांगा न लेकर लड़न लग रहा है, लेकिन ये 2024 का वो टाइम आ चुका है। सरकार को समझ जाना चाहिए, अपनी आंखों से चश्मा हटा करके देखो, सारा वर्ग रोड के ऊपर है और आज ये सारा वर्ग रोड पे इकट्ठा होकर के अपने एक मंच का जवाब फिर इस सरकार को देगा। या सरकार अपनी हरकतों से बाज आए और जो ये वायदे करती है हर वर्ग के साथ उन वायदों को पूरा करने का काम करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आप लाइव तस्वीरें जो है शहीदी पार्क से देखें, प्रियंका खड़क राम जी जो कि किसान नेत्री हैं और युवाओं के साथ जो है वो खड़ी हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा जो चेतावनी जो है सरकार को दे दी है और वो चेतावनी ये है कि चुनाव की तरफ इसको लेकर ना जाएं और उसी अगर 22 फरवरी तक का इन्होंने टाइम दिया है, या तो 65,000 नौकरियों की भर्ती की जाए, अगर नहीं कर सकते तो फिर जो है अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। जो गाड़ी जो विजय रथ जो भाजपा का चल रहा है उसको रोकने का काम ये युवा वर्ग, ये किसान संगठन, ये व्यापारी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पाइपलाइन में नौकरियां बताई जा रही हैं, जो कोर्ट में और बड़ी ये बात कही है कि जो अप्रैल तक का जो हियरिंग का जो समय दिया है उसको जल्द से जल्द कोर्ट के अंदर हियरिंग करवाई जाए ताकि जो 65,000 नौकरियां हैं, चाहे वो पीजीटी टीचर की है, चाहे वो सी ग्रुप की है, चाहे वो डी ग्रुप की है, लगातार सभी चीजों को लेकर इन्होंने एक बड़ी हुंकार जो है जीन से भरी है। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा।